बाबा को बाबा मत कहना। तुमने गुरु पर कलंक लगा दिया, गुरु को अपमानित कर दिया आपने, और कहा था अगर हमको अपने काम में कोई असुविधा दिखाई देगी तो टाट की लंगोटी उतरवा दूंगा और घास की लंगोटी लगवा कर, लेकिन परिवर्तन करके दिखा दूंगा। ये सब तुम्हारे सामने वाले किए, लेकिन आपको कुछ नहीं मालूम है। परिवर्तन की पुरानी कहानी निशानी है। राम अगर मुकुट रख करके राष्ट्रीय कपड़े पहन के अयोध्या में राज करते रहते तो रामराज की स्थापना कभी नहीं हो सकती। प्रेमियों, जो परिवर्तन करने आया है उसको अपने घर मुकाम और सुख सुविधा को छोड़ना ही पड़ा। जब राम ने कहा मैं रामराज की स्थापना करने आया हूं तो उनको अपनी अयोध्या नगरी छोड़नी ही पड़ी। भगवान कृष्ण ने कहा मैं कृष्ण राज की स्थापना करने आया हूं, उनको भी जिस मथुरा में पैदा हुए थे उनको मथुरा नगरी छोड़नी पड़ी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई, इसलिए प्रेमियों उनको अपना मथुरा आश्रम समय से छोड़ना ही पड़ा। ये परिवर्तन की पुरानी निशानी है और आपको सब याद करके रखनी चाहिए। इसलिए मैं अब और कुछ नहीं कहना चाहता, इशारा कहना चाहता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो इन्होंने एक व्यवस्था बनाई नीचे बैठे। मैं तो ये कुछ नहीं पसंद करता, लेकिन इतना बड़ा जनसैलाब आया हुआ, ये सबकी इच्छा है भाई जरा मैं पास से देख लूं, उनको छू। आस्था है अपनी अपनी, मैं तो कुछ नहीं चाहता। मेरा जैसा स्पष्ट कहने वाला आपको मिलेगा, हमको कुछ नहीं चाहता, हमको केवल तुम्हारी जरूरत। क्यों? कलयुगे संघर्ष क्या प्रधानमंत्री रुपए पैसे से बन जाता? उसको भी जन समर्थन की आवश्यकता होती है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने अथक परिश्रम संघर्ष यात्राओं को सहकर एक 45 करोड़ जीवों का संगठन हिंदुस्तान में खड़ा कर दिया है। ये छोटी मोटी परिवर्तन की भूमिका दिखाई दे रही तुमको? कैसे समझोगे तुम? और कितना शांति मुद्रा में खड़ा, इसको अगर कुछ कह दिया जाए तो ये क्या नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया। क्यों? जिनका संकल्प है सर्वभूत हितेरता, सब जीवों का कल्याण हो, सबका लाभ हो, सबको सुख शांति मिले, सब घर गृहस्थी परिवार में खेती दुकान दफ्तर व्यापार मजदूरी का सच्चाई ईमानदारी से काम करें और शाम को बाल बच्चों की खिदमत सेवा करें। इसके बाद मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर परमात्मा का सच्चा भजन आत्मा से करें और खुदा की सच्ची इबादत रूह से करें। ये सब का काम हो जाए। तो अब आपके दर्शन कीजिए, क्योंकि तमाम लोगों ने भेजा भी है लोगों, जरा जरा पास से देख के आना, ये असली है नकली है, क्या कहते क्या सुनोगे। यहाँ ऐसा कुछ होते, मेरी तो खुली किताब है, खुली किताब है, यहाँ कुछ नहीं। अरे तुम्हें भी देखो कि हिंदुस्तान इतना बुद्धि यानी बुद्धिहीन नहीं है जो किसी को पैसा फेंक देगा, विचार कीजिए। लेकिन श्रद्धा क्या नहीं कर सकती, ये श्रद्धा की बात अलग है। वो तो लोगों ने राजपाट दौलत फकीरों के कदमों में यानी समर्पित कर दिया और लगोटी लगा के जंगल में चले गए। राजे महाराजे बादशाह है, इतिहास तो यहाँ का बताता। तो इसको आप समझिए। तो मैं अभी आपके दर्शन के लिए नीचे बैठ जाऊंगा। अभी तो 2 दिन 3 दिन पड़े आपको मिले, थोड़े थोड़े करके समझ लो। तो वैसे दर्शन तो यहीं से हुआ, लेकिन आपने ये इच्छा लेके आए हो, अरे भाई जरा पास से देखूं कौन व्यक्ति है जिसने हिंदुस्तान में ऐसा अनोखा ढिंढोरा पीट दिया।
सब ये कह रहे ये क्या कह रहे, ये भी तो लेकिन सब कहने की हिम्मत नहीं। जब द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा, बड़ी सभा में नंगा किया जा रहा था, उस समय भी सभा में बड़े बड़े यानी धर्मात्मा बैठे, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के पास जा रहा था सब, और द्रौपदी चिल्ला के कह रही थी, है कोई महात्मा धर्मात्मा सत्यधारी सच्चा ईमानदार कोई भक्त है जो मेरी लाश को बचा दे। प्रेमियों किसी के मुख से आवाज नहीं, सब सिर नीचा करके बैठ गए, गूंगे अंधे बहरे बन के बैठ गए। द्रौपदी जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन उस समय भी कोई कहने वाला था। कुदरत अपना बीज कभी नष्ट नहीं करती है और संत महापुरुष अपना बीज सुरक्षित रखती है। और उस समय भी कहने वाला था, आप उनका नाम सुना पड़ा होगा, महात्मा विदुर। विदुर जी ने कहा था यह अन्याय है, ये पाप है, ये कलंक है, झूठ है, अपमान है, लिहाजा ऐसे व्यभिचारी कुचारी राजा के राज में मैं काम नहीं करूंगा। यानी उन्होंने इस्तीफा दिया था। जब महाभारत फिर सब मारे, सबको अपने कर्मों की सजा आंख से देख रहे हो, सत्य नहीं कह पा रहे हो, कानों से सुन रहे हो, सत्य नहीं विचार कर पा रहे हो, तो ये सजा समय पर सबको मिलेगी। ऐसा नहीं है। आपको यह भी एक मौका दिया जा रहा, जाग जाओ, चेत जाओ, उसमें आ जाओ। कुछ नहीं समझ में आ रहा, चुपचाप भजन में लग जाओ। क्या जरूरी है आपको इधर उधर धक्के खाने की और इधर उधर भगने की? अपना अमूल्य समय क्यों नष्ट कर रहे हो? बाबा जी ने क्या कहा था, जीवन की एक एक श्वास जब नाम दान दिया है तो ये गुरु के लिए समर्पित हो गई है, और आप ये बदलबाजी करते कहा था, पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी काल। तुमने ये काम किया है, तुम सब इधर उधर, कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, गुरु के वचनों पर कोई टिके नहीं, आज भी खड़ा जो टिका वो भी स्वार्थ लालच की, परमार्थ की कोई भावना नहीं, इसलिए वो सबसे बड़े अपराधी होंगे। आपको ये सब समय से जानकारी दी जाए। जय गुरुदेव। तो मैं आपके दर्शन के लिए पैसे के लिए नहीं बैठता हूँ, ये दिल से बात निकाल दीजिए। ये तो जबरदस्ती मानते ही नहीं, मैं मना करता हूँ, एक पैसा हमको नहीं चाहिए। जबकि हिंदुस्तान में कोई ये कहेगा हमको रुपया पैसा नहीं चाहिए, हमको सम्मान नहीं चाहिए, मैंने ये सब कहा, लेकिन ये नहीं मानते जबरदस्ती करते कि हमारा 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए ले लो, इसी शब्द प्रचार में लगा देना। मेरे पास समय नहीं है कि घर गृहस्थी से परिवार से निकलकर मैं आपके साथ लगूं। हमने कहा अगर ऐसी कोई आस्था, सेवा तो आप बचा के रखिए, अगर कोई ऐसी आस्था है आपकी, मेरे पास छोटी सी गाड़ी है, मैं तेल डालकर हवन कर दूंगा। सारे हिंदुस्तान में तेल का हवन करके गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। और ये तुम्हारे सामने नजारा है पर्दाफाश का, देख लिया ये जनसैलाब। अभी ये परिवार से एक ही 2 व्यक्ति आए, अगर कह दिया यार सबको आना है, अनिवार्य है, तो कहीं मथुरा के सिवा और कहीं जगह नहीं है जहां इस सैलाब को खड़ा किया जाएगा। और मथुरा सस्ती और किसी तो किसी का अधिकार उस पर नहीं है, वो तो जनहितों का है, सबका और सबके काम आएगा। लेकिन धीरे धीरे पहले तुम समझ चलो उस बात को कि तुम्हारा अधिकार क्या है और क्या आपको करना है। तो धीरे धीरे ये जन जागरण हो रहा है। मैं एक छोटा सा नमूना आपके बीच में लेके आया हूं, ताकि आप ये न कह सकें कि भाई इतने दिन ये पैसे लूटते हैं, ये तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ पड़ गई, ये पैसा लूटने वाला काम, इसको देखिए आप, तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। और ये इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा,
करोड़ों रुपए खर्च करके कोई नहीं करा सकता था, तो मैंने किसी तो 2 पैसे मांगे? इसको देखिए आप, ये मांगना ये गुरु पर कलंक लगाना है। तुमने इस बात को नहीं समझा और तुम सब एक काम करेगा। शुरुआत तो मैंने ही की थी, सब लोग शामिल हुए। इसके बाद जिसकी दुकान नहीं चल पाई फट से अलग खोल दी दुकान। अरे सजा पाने का काम क्यों कर रहे? इसको देखिए, समझिए, क्या तुमको तुम्हारी सजा माफ हो जाएगी? सैलाब को देख लिया, ये सब तुमको समझा रहा है, सब बता रहा, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है।